फजीलत मेरी घड़ी मोबाइल मेरा इधर ही कहीं दराज में होगा, चेक कर लें। क्या बात है, क्या सोच रही हो? आज ज़ारा की तलाक हुए पूरे 4 महीने गुजर गए। बस यही सोच रही थी। पता नहीं कैसे पत्थर दिल लोगों में बेटी दे दी थी। मासूम बच्चे का हाल तक कोई पूछने नहीं आया। जब लड़के की माँ रिश्ता लेने आई थी तो कैसे दुपट्टा पैरों में रख कर रिश्ता मांगा था उसने। बस वहीं पर तुमसे गलती हुई थी, जो बेटी की शादी का फौरन फैसला कर दिया बिना सोचे समझे। मुझे क्या पता था कि इतने घटिया निकलेंगे वो लोग। तलाक का फैसला तो हो गया ना, अभी बच्चे के नान नफका का फैसला हुआ और ना ही जहेज की वापसी का। उन्होंने अपनी चीजों की वापसी तो पहले मांगी है, हमारी चीजों की वापसी का तो उन्हें याद ही नहीं है। मेरा तो दिल करता है कि लड़के को एक मर्तबा सबक सिखा दूं। प्लीज आसिम, ऐसा कुछ मत करना, वरना हम बहुत बुरे फंस जाएंगे। ठीक है, कुछ सोचते हैं इसका हल क्या करना है। अब जो होना था वो तो हो गया। फरजान की तबीयत अब कैसी है? उससे कल डॉक्टर का चेक करवाया था, आज भी बुखार है, अभी फिर लेकर जा रही हूँ। ज़ारा की तबीयत भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही, उसे भी चेक करा देना। अच्छा। हाँ, ये रख लो, मैं दुकान पे जा रहा हूँ। ठीक है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आपने गाड़ी का नंबर नोट किया है? अरे नहीं बेटा, पे कॉल कर। नंबर तो मैं नोट नहीं कर सकी, मेरी आंखों के आगे तो अंधेरा आ गया। गाड़ी का कलर कौन सा था? आप में से किसी ने देखा? हाँ, मैंने देखा। बच्चा मुझे पकड़ा दें। नहीं नहीं, बच्चा मैं किसी को नहीं दूंगी। नहीं, बच्चा नहीं दूंगी मैं किसी को। आप अपने मियाँ का नंबर बता दें, बता दें, फोन कर दें आप। हाँ, मेरे मियाँ का नंबर मिला दे। लिखो बेटा। मैं हूं मूसा हैदर और आप देख रहे हैं गुनाहगार कौन। ज़ारा, जिसे राह चलते किसी ने अगवा कर लिया। उसका 8 माह का बच्चा ज़ारा की मां की गोद में होने की वजह से बच गया। ज़ारा के घर वाले 4 महीने पहले अपनी बेटी को होने वाली तलाक के गम को अभी भूले नहीं थे कि उन्हें एक और मुसीबत का सामना करना पड़ा। अगवाकार कौन थे? इसी दौरान फजीलत ने ज़ारा के अगवा की इत्तला फोन पर अपने शौहर और ज़ारा के वालिद आसिम शेख को दी। आसिम शेख अपनी बेटी के अगवा की खबर सुनते ही फौरी तौर पर अपनी दुकान से निकलकर घर की जानिब रवाना हो गया। ओके। अशरफ, रमजान साहब को कितने पीस भेजे? 100 पीस भेज दिए। सही, तो पेमेंट का क्या बना? पेमेंट और चेक जमा करवा दिए सर। ठीक है, ओके। हेलो, क्या ये सब कैसे हुआ? कौन ले गया? कहाँ? मैं आ रहा हूं 5 मिनट में। अशरफ, मैं घर जा रहा हूं, कोई मसला हो गया है? दुकान का जरा ख्याल रखना। सब कोई परेशानी है? मैं आके बता। बाजी, सामने तो नाका लगा हुआ है।
खैर तुम्हें टेंशन नहीं लेनी, गाड़ी जोन सी है ना तेज नहीं चलानी, स्पीड कम ही रखनी है। बाजी अगर उन्होंने रुकने का इशारा किया तो गाड़ी रोक ली और कहना कि मरीज है। ठीक है बाजी, बाकी फिर आप खुद ही संभाल लेना। हाँ जी सरकारा किधर दी तैयारी है? ओ, घर जा रहे हैं जनाब। और घर पर नहीं जाता है, बता हमारे साथ कौन जाएगा? ये कौन है? अजीब, मेरी बीवी है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसको अस्पताल में डॉक्टर से चेक करवाने लेके आए हैं। चल चल बाहर आ, तलाशी लानी है। ये क्या है? मरीज को दिखाने गए थे या डाका मारने गए थे? और चौधरी साहब नकली है, और एवं डरावे शराबे के लिए रखी हुई है। और पुलिस को डराने के लिए रखी है या किसी और को? और जी तो सरकारा, हम तो चकवाल जा रहे थे, रास्ता बहुत सुनसान है, इसलिए रखी हुई है, डरावे के लिए। ओए ऐसा नहीं होता है, सामने हमारे साहब खड़े हैं, हमने उनको रात को हिसाब देना होता है। लाइसेंस किधर है इसका? चौधरी साहब आगे मरीज की हालत बड़ी खराब है, माफी दे दो ना। अच्छा चलो जाओ, आइंदा ख्याल करना। बड़ी मेहरबानी। आपको कभी किसी की तरफ से कोई थ्रेट आई? नहीं सर, लेकिन वो हमारा दामाद। क्या मतलब दामाद? दामाद ने आपको कभी कोई धमकी दी? सर धमकी तो नहीं दी, लेकिन हमारा उसके साथ जहेज की वापसी का केस जरूर चल रहा है जी। अच्छा, तो केस अब किस पोजीशन पे है? कल उसकी तारीख है और ज़ारा ने ही अदालत में पेश होना था। इसका मतलब है कि इस अगवा में आपके दामाद का कोई रोल हो सकता है। अच्छा ये बताएं कि ये केस दर्ज किसने करवाया था? जी मेरी बेटी ज़ारा ने। जिस वक्त आपकी बेटी गवाह हुई, आपकी मिसेज उसके साथ थी, उन्होंने किसी मुलजम की शक्ल देखी? किसी को शिनाख्त कर सकती हैं? सर उसने बताया कि ये सब कुछ इतनी जल्दी में हो गया कि वो हवास बाख्ता हो गई, कुछ समझ नहीं आया उसे। अच्छा, अगवा के वक्त आपकी बेटी के पास सेल फोन मौजूद था? जी बिल्कुल, वो मोबाइल हमेशा अपने पास रखती थी। आप ज़ारा का फ़ोन नंबर लिख लो। राइट सर। और आज ही फौरी तौर पे उसका SMS और कॉल्स डाटा निकलवाना है सर, ठीक है? सर अगर हमारे दामाद को शामिल तफ्तीश कर लें तो कोई सुराग मिल सकता है? शेख साहब, हमने जिस पर भी हाथ डालना है बड़े तरीके से डालना है। सर देखें, मेरी बेटी का 1 साल का बच्चा है, वो माँ के बगैर कैसे रहेगा? आप घबराएं नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा। जल्दबाजी से हमें नुकसान हो सकता है। ठीक है, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? आप सिर्फ इतना ख्याल रखें कि अपने फ़ोन खुले रखने हैं, उनको बंद नहीं करना, और जो भी कॉल आए उसको तहम्मुल के साथ सुनना है। ठीक है जी। अगर कोई फ़ोन कॉल आए तो आपको बता दूं? बिल्कुल, अगर आपको कोई इस सिलसिले में फ़ोन कॉल आती है आप हमें ज़रूर इत्तला करें। जी बेहतर। और आप अपने तमाम नंबर मुहर्रर को नोट करवा दें। जी ठीक है, लेकिन पुलिस को इंतजार था अब उस टेलीफोन कॉल का जो उन्हें पहुंचा सकती थी अगवाकार तक, मगर 2 दिन इंतजार करने के बावजूद ना ही ज़ारा के घर वालों से किसी ने राब्ता किया और ना ही कोई डिमांड की। यह बात पुलिस के लिए हैरानकुन थी, क्योंकि अगर ज़ारा को तावान के लिए अगवा किया गया था तो फिर अब तक उसके घर वालों से किसी ने राब्ता क्यों नहीं किया? यही बात पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का रुख बदलने के लिए काफी थी। अब पुलिस की तफ्तीशी नजरें थी ज़ारा के साबका शौहर की तरफ, क्योंकि पुलिस को शक था कि ज़ारा की जानिब से जहेज की वापसी का मुतालबा करने के लिए अदालत में कायम किए गए केस की बिना पर उसके शौहर ने उसे
अगवा न कर लिया, मगर पुलिस की जानिब से 3 दिन तक मुसलसल पीछा करने के बावजूद और उसकी हरकतों सकनात पर नजर रखने के बावजूद उनके हाथ ऐसा कोई सबूत नहीं आया जिससे यह पता चल सके कि ज़ारा की अगवा के पीछे उसके साबिका शौहर का हाथ है। किस बात पे रो रही हो? इधर किसी ने तुम्हें कुछ कहा? आज 5 दिन हो गए मैंने अपने बेटे को नहीं देखा। वो मेरा इंतजार कर रहा होगा, मुझे जाने दो। ओह, so sad। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। जल्दी तुम्हें तुम्हारे घर भेज दूंगा। तुम इतने घटिया निकलोगे मुझे मालूम नहीं था। देखो, ऐसे आवाज सुनने की मुझे आदत नहीं। अगर मेरी खोपड़ी घूम गई। खैर, ये तुम खाना खा। मुझे भूख नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हारे घर वालों से बात कर लूँ और कल तुम्हारी करवा दूंगा। तुम्हें खुदा का वास्ता है, मुझे घर जाने दो, मुझे घर जाने दो। अगर मैं तुम्हें घर जाने दूं तो घर जाके मेरे बारे में बताओगी तो नहीं? नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, कुछ नहीं। बहुत भोली है रे तू, बहुत भोली। जिस मकसद के लिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ वो मकसद तो पूरा हो जाने दे। मकसद क्या है तुम्हारा? आज 5 दिन हो गए, बताते क्यों नहीं? ज़ारा जी, जल्दबाजी में किसी की जान भी जा सकती है। मैं तो हमेशा ठंडी करके खाता हूँ, गरम गरम से मुंह जल जाता है। सुनो, ये खाना साथ लेते जाओ, मुझे भूख नहीं। ठीक है, एज यू विश। स्टोर में काफी सारे चूहे हैं और बेचारे बहुत भूखे हैं, ये खुद ही खा लेंगे। आ भी जाओ, देर हो रही है। अबे का फोन भी आया था। मैं आता हूँ, आता हूँ। डरना नहीं, मैं जा रहा हूँ, दरवाजा बंद करके। नहीं जाओ।